तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम लोग को एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन नहीं मिलता है। और सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन हमको लगता है हम लोग तभी होगा, हम लोग को रेगुलर हम लोग का सैलरी डिस्बर्समेंट होगा। अगर गवर्नमेंट इसका ऊपर काम भी कर रहा है तो हम लोग को रिटर्न एश्योरेंस देना पड़ेगा कि तब तक होगा, और हम लोग को स्टेट हेड से ही हम लोग का सैलरी डिस्बर्समेंट होना है, तभी जाके हम लोग का पेन डाउन स्ट्राइक जो ख़त्म होगा या हम लोग उसको डिफ़र करेगा। और आपका जो क्वेश्चन है, ये सारा अरुणाचल का जो जितना भी 11 डाइट्स है, नॉट जस्ट इन 11 डाइट्स, हम लोग का SCRT जो हम लोग का मेन ब्रांच है उस पर भी चल रहा है, तो ये पूरा अरुणाचल पे चल रहा है। कि आज हम लोग का सिलेक्शन लिस्ट आउट होना था, तो अगर ये पेन डाउन प्रोटेस्ट आज नहीं होता तो हम लोग का आज से ही एडमिशन शुरू हो जाना था। तो हम लोग अभी जब हम लोग का ये मीन रिक्वेस्ट को जब गवर्नमेंट वो करेंगे, फुलफ़िल करेंगे, और फिर ऑटोमेटिकली हम लोग का ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे, और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट टेकिंग द एडमिशन, है ना। और उसके बाद में फिर वैसे ही हम लोग का क्लासेस भी रेगुलरली चलने शुरू कर देंगे। हम लोग का पेन डाउन स्ट्राइक होने का वैसे ना ही हम लोग उन लोग का सिलेक्शन लिस्ट हम लोग डिक्लेयर किया है, ना ही एडमिशन शुरू किया। तो सबसे पहले ये उन लोग के लिए इम्पैक्ट हो गया। एडमिशन लेट होगा तो हम लोग का एकेडमिक सेशन लेट होगा, तो उन लोग के लिए पढ़ाई जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो ये एक बड़ा उन लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा है कि जो 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, रिसेंटली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो उसका पेपर चेकिंग हम लोग करवा के अगला महीना उसका रिजल्ट आउट करना था। अभी उन लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होने का हम लोग अभी पेपर चेकिंग शुरू नहीं हुआ है, बिकॉज पेन डाउन हो गया तो पेपर चेकिंग शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसा होने से उस लोग का रिजल्ट आउट नहीं हो पाएगा ऑन टाइम। मैम, आप लोगों का ये 3rd फेज पेन डाउन प्रोटेस्ट जो है उसका की डिमांड्स क्या है आज का? की डिमांड हम लोग का बहुत बेसिक और जो हम लोग का फंडामेंटली राइट है, कुछ नहीं है, बस हम लोग का है कि मंथली जो सैलरी डिस्पर्समेंट होता है उसको हम लोग को रेगुलर कर देने के लिए, लेकिन वो स्टेट हेड से करने के लिए, यही है हम लोग का सिंगल एंड वन की डिमांड। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट सेकंड फेज हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने बोला था कि आप लोगों को 2 महीने का सैलरी भी मिल गया था। तो ये जो सैलरी क्या स्टेट हेड से मिला था या फिर सेंट्रल से आया गया, जिससे पहले रेगुलर सैलरी आ गया था? आप लोगों को उसके बारे में बता दीजिए। ये जो मिला था अभी तक हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, अगर हम लोग का स्टेट हेड से मिलता तो आज ये 3rd फेज होना ही नहीं था। तो हम लोग का स्टेट हेड से नहीं मिला है, वही जो हम लोग का पहले का प्रोसेस था तो उसी से ही मिला है, तो इसलिए उस सेकेंड 2 महीना का जो हम लोग का सैलरी था उसी से मिला है। तो स्टेट हेड से नहीं मिलने का वजह से हम लोग ये 3rd फेज हम लोग रखा हुआ है। ये थर्ड फेज कब तक चलेगा? आप लोग का जो पेंडेंस था कब तक चलेगा ऐसा तो? और ये सिर्फ ईटानगर में हो रहा है या वेरियस डाइट्स अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है? सबसे पहले तो ये हम लोग का पेन डाउन स्ट्राइक जो इनडेफिनेट है, तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम लोग को एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन नहीं मिलता है। और सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन हमको लगता है हम लोग तभी होगा, हम लोग को रेगुलर हम लोग का सैलरी डिस्बर्समेंट होगा। अगर गवर्नमेंट इसका ऊपर काम भी कर रहा है तो हम लोग को रिटर्न एश्योरेंस देना पड़ेगा कि तब तक होगा, और हम लोग को स्टेट हेड से ही हम लोग का सैलरी डिस्बर्समेंट होना है, तभी जाके हम लोग का पेन डाउन स्ट्राइक जो ख़त्म होगा या हम लोग उसको डिफ़र करेगा। और आपका जो क्वेश्चन है, ये सारा अरुणाचल का जो जितना भी 11 डाइट्स है, नॉट जस्ट इन 11 डाइट्स, हम लोग का SCRT जो हम लोग का मेन ब्रांच है उस पर भी चल रहा है, तो ये पूरा अरुणाचल पे चल रहा है। हाँ, तो ये जो पेंडेंस तक इंडिफिनिट चलने से तो स्टूडेंट लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उन लोग का एग्जाम्स पर अभी आ रहा है या फिर चला गया, तो किस का इसका इफेक्ट होगा, आप थोड़ा बता दीजिए। हम सबसे पहले तो एज ए टीचर हम एक स्टूडेंट को हम अपना बच्चा जैसे मानता है, एक एज ए रिस्पॉन्सिबल टीचर हम मेरा बच्चा लोग के लिए हम बहुत सोचता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट भी सोचो बच्चा लोग के लिए, उन लोग के लिए। हम नहीं चाहते कि अभी जो उन लोग प्रॉब्लम से गुजरने वाला है या गुजर रहा है, हम नहीं चाहते कि बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम से वो लोग गुजरे, लेकिन गवर्नमेंट से भी हम ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को जैसे हम लोग स्टूडेंट के लिए सोचते हैं आप लोग भी ऐसा सोचिए। स्पेशली तो सबसे पहले आज हम लोग का जो न्यू सेशन था, फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन प्रोसेस आज हम लोग का उस दिन से चल के आज रिजल्ट आउट होना था और आज से एडमिशन शुरू था, लेकिन हम लोग का पेन डाउन स्ट्राइक होने का वजह से ना ही हम लोग उन लोग का सिलेक्शन लिस्ट हम लोग डिक्लेयर किया है, ना ही एडमिशन शुरू किया। तो सबसे पहले ये उन लोग के लिए इम्पैक्ट हो गया। एडमिशन लेट होगा तो हम लोग का एकेडमिक सेशन लेट होगा, तो उन लोग के लिए पढ़ाई जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो ये एक बड़ा उन लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा है कि जो 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, रिसेंटली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो उसका पेपर चेकिंग हम लोग करवा के अगला महीना उसका रिजल्ट आउट करना था। अभी उन लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होने का हम लोग अभी पेपर चेकिंग शुरू नहीं हुआ है, बिकॉज पेन डाउन हो गया तो पेपर चेकिंग शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसा होने से उस लोग का रिजल्ट आउट नहीं हो पाएगा ऑन टाइम। और अगर कोई बच्चा लोग आई एम वेरी मच मेरा बच्चा लोग के लिए हम सोचते हैं जो 4th सेमेस्टर का, क्योंकि बहुत सारा जैसे केवी वगैरह में वॉक इन इंटरव्यूज़ होता है, तो या दूसरा स्कूल्स में कोई एलिमेंट्री स्कूल्स में वो लोग देता है वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह, उन लोग के लिए भी वो लोग एप्लीकेशन डाल के रखा था बोला है। तो अभी ऐसा होने से रिजल्ट
पेपर चेकिंग नहीं होगा, रिजल्ट आउट नहीं होगा, तो आई थिंक तो उन लोग के लिए थोड़ा सफरिंग होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहना पड़ेगा उन लोगों को। तो ये मतलब पेन डाउन स्ट्राइक के साथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी काम है पूरा ब्लॉक करके रखा है। जी, सारा हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी है, नॉट जस्ट हम लोग का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अदर देन दैट हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी काम है सब सारा अभी पेन डाउन स्ट्राइक में वो डिफर तो करके मतलब रखा जब है। तक ये डिमांड आप लोगों का फुलफिल नहीं होगा, जो आप लोगों का पेन डाउन स्ट्राइक भी खत्म नहीं होगा, ऐसे नया जो एडमिशन है वो भी नहीं होगा और रिजल्ट आउट भी नहीं होगा, आप जी ये जी, कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल यही। अगर हम लोग का जो हम लोग जो अपना बेसिक राइट मांग रहा है हम लोग को, कि सैलरी हम लोग को सही टाइम पे दे दो, सही टाइम पे दो और सही जरिया से दो, ताकि हम लोग एक रहेगा कि हम लोग को पीस मिलेगा अंदर से कि ये सेटिस्फैक्ट्री रहे कि चलो हम जो भी काम कर रहा है उसका हमको जो भी रिजल्ट है, जो भी सैलरी है सही टाइम पे मिलेगा। इस सेटिस्फैक्ट्री का साथ हम लोग को जब ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तब जाके हम लोग का, और नहीं तो हम लोग का ये इंडेफिनेट जारी रहेगा। सिंस मैम आपने कहा कि इनडेफिनेट रहेगा जब तक डिमांड फुलफिल नहीं होगा, तो आप लोगों के बैनर में भी देखा था कि कुछ आंदोलन भी हो सकता है, उसके रिगार्डिंग भी आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हम लोग का आंदोलन ये रहेगा, हम लोग एज अ वेरी इंटेलेक्चुअल, हम लोग का यहाँ में दायित्व पे है, सब ही बहुत इंटेलेक्चुअल है, सब अच्छा पढ़ लिख के हम लोग आया है, हम लोग भी चीज़ को समझता है, लेकिन अभी हम लोग को ऐसा हो गया कि हम लोग भी मजबूर है। तो आंदोलन हम लोग का ऐसा रहेगा कि हम लोग इस पर कुछ वायलेंस या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में नहीं है हम लोग का, लेकिन हम लोग का जो ग्रीवेंसेस है उसको गवर्नमेंट सुनो बोल के, तो जितना भी सारा दायित्व ऑल अरुणाचल का दायित्व है तो वो ईटानगर मार्च करेगा, तो ये रहेगा। थैंक यू। तो मैम ये जो आप लोगों का अभी थर्ड फेज का जो प्रोसेस चल रहा है, तो इसका रिगार्डिंग बहुत स्टूडेंट्स लोगों का ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है या फिर बहुत इफेक्ट आ रहा है, तो कौन से फैक्टर में इफेक्ट हो रहा है थोड़ा बता सकते हैं? ओके, सबसे पहले तो हम लोग ये थर्ड फेज हम लोग बहुत दिल दुख होके कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू डू इट, है ना, क्योंकि इससे बहुत सारा हम लोग के बच्चे लोग को इम्पैक्ट हो रहा है। सबसे पहले बात तो है कि हम लोग का, क्योंकि हम लोग अभी उस दिन से हम लोग का एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया था, जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म देना, वो लोग का सर्टिफिकेट्स को जमा करना, फिर हम लोग का यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड का मीटिंग भी रहता है, उसमें सिलेक्शन का हम लोग लिस्ट बनाना आफ्टर रिगरस स्क्रूटनी। उसके बाद में आज का जो दिन है 9 तारीख 9th ऑफ जुलाई, हम लोग का आज सिलेक्शन लिस्ट आउट होना चाहिए था। तो सिलेक्शन लिस्ट में हम लोग 50 कैंडिडेट्स लेते हैं, तो 50 कैंडिडेट्स वो लोग को लेने के बाद में वो लोग का जब सिलेक्शन लिस्ट आउट हो गया, उसके बाद में हम लोग आज से लेके 14 तक हम लोग का एडमिशन प्रोसेस होना था। उसके बाद में 15 जुलाई से इंक्लूडिंग द न्यू कमर्स एज वेल एज जो हम लोग के थर्ड सेमेस्टर में है वो बच्चे लोग का हम लोग का यहाँ पे अभी न्यू एकेडमिक सेशन शुरू होना था, तो दोनों जगह इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग मतलब अभी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितना भी हम लोग का एसोसिएशन वाला लोग वो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को एटलीस्ट एक टेंटेटिव टाइमलाइन दो, है ना, कि आप लोग का प्रॉब्लम ये टाइम तक सॉल्व हो जाएगा। वी आर वर्किंग ऑन इट, बिकॉज हम लोग को भी पता है कि गवर्नमेंट हम लोग के लिए ज़ोरदार से काम कर रहा है ना, बट देन वो एश्योरेंस चाहिए हम लोग को, वो एक सर्टेनिटी चाहिए हम लोग को ना, कि हम लोग ये डेट तक हम लोग कर देगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग का बच्चे लोग में भी इफेक्ट नहीं होगा। और आपको ये बता दूं कि हम लोग यहाँ पे जो डाइट नाहरलगुन है, वी कैटर टू इंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पापुमपारे, तो यहाँ पे बहुत सब पापुमपारे के बच्चे लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन समवन फ्रॉम सागाली, है ना, वहाँ से बच्चे आए हैं, दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, और लिस्ट आउट हो जाता, आज वो लोग एडमिशन करके खुशी खुशी जाता घर, है ना, बट देन बिकॉज ऑफ दिस वी आर हैविंग प्रॉब्लम फॉर अस, फॉर द स्टूडेंट्स, इंटायर इंस्टीट्यूट, और वो कहीं ना कहीं कल को जाके, है ना, वो लोग के बच्चे लोग का फ्यूचर में भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एकेडमिक सेशन लेट होगा। तो इसलिए हम लोग वही रिक्वेस्ट करेगा कि गवर्नमेंट हम लोग का वो रिक्वेस्ट को जल्द से जल्द हम लोग को तो सुन दे, है ना, हम लोग को एक लाइक प्रॉपर लाइक वो दे दीजिए, डिसीजन दे दीजिए, है ना, ताकि हम लोग भी अपना काम सही तरीक़ा से सही टाइम पे कर सके और बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। अब तो मतलब जो पेंडुलम स्ट्राइक का रिलेटेड जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सब भी बंद करके रखा है अभी, वो भी इंडिपेंडेंट टाइम तक बंद होकर रहेगा, आप लोग ये कहना है? यस यस। हाँ, क्योंकि जब तक आप लोग का डिमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक ये स्टूडेंट लोग का एडमिशन भी नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए क्या हाँ, होगा? तो हम लोग जैसे मैंने कहा है कि आज हम लोग का सिलेक्शन लिस्ट आउट होना था, तो अगर ये पेन डाउन प्रोटेस्ट आज नहीं होता तो हम लोग का आज से ही एडमिशन शुरू हो जाना था। तो हम लोग अभी जब हम लोग का ये मीन रिक्वेस्ट को जब गवर्नमेंट वो करेंगे, फुलफिल करेंगे, और फिर ऑटोमेटिकली हम लोग का ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे, और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट टेकिंग द एडमिशन, है ना, और उसके बाद में फिर वैसे ही हम लोग का क्लासेस भी रेगुलरली चलने शुरू कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।